नमस्कार, मैं वर्षा जैस और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। बिहार के नालंदा जिले के इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट राजगीर में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इस ब्रिज का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा देशी विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देना है। शीशे का ये ब्रिज इतना शानदार है कि इसे कोई भी देखता रह जाए। यही खास वजह है कि यह ब्रिज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्काई वॉक करते हुए राजगीर की खूबसूरत वादियों का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो लॉकडाउन के लंबे विराम के बाद यह मौका आपको मिस नहीं करना चाहिए। बिहार ने नए साल के रोमांच को बढ़ाने के लिए यह नई सौगात देश विदेश के पर्यटकों को दी है। आपको बता दें कि चीन में बने 120 मीटर ऊंचे ग्लास ब्रिज की तरह ही यह ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज से जुड़ी सभी अहम बातें जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ट्विटर पर एक ट्वीट दिखा है। बिहारी होने की भावना से मन गदगद हो गया। ट्वीट में लिखा था, कोई सोच सकता था कि बिहार में भी कोई ऐसी जगह होगी जहां लोग आने को आतुर होंगे। नीतीश कुमार को राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए साधुवाद देना चाहिए। जी हाँ, अगले साल से यानी नए साल के आगाज के साथ ही ग्लास ब्रिज, नेचर सफारी, जू सफारी, औषधि पार्क और भी बहुत कुछ है जो बीमारू राज्यों की छवि को तोड़ते हुए इस बिहार में मार्च से मिलने लगेगा। कोरोना काल समाप्ति की ओर है और कोरोना की वजह से लंबे लॉकडाउन के बाद बिहार के देशों से जो श्रद्धालु अब की बार बिहार में अपने आराध्य को पूजने आएंगे वो बिहार को अपना गुरु स्वीकार करके ही जाएंगे। पर्यटन और विश्व आकर्षण की दृष्टि से नए साल में बिहार में आपको विदेशों जैसी टूरिज्म का मौका मिलेगा। चौंकिए मत, अगर आपने विदेशों में ग्लास ब्रिज यानी शीशे का पुल देखा है और वहां जाने के नाम पर आपने हमेशा अपने मन को समझा लिया है तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बिहार के नालंदा जिले में ऐसा ही ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। यही नहीं, यहाँ पर्यटकों को रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर करने का भी मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राजगीर में बन रहे नेचर सफारी और जू सफारी का जायजा लिया। उन्होंने नेचर सफारी में बने ग्लास ब्रिज का भी मुआयना किया। सीएम ने इस ब्रिज पर चढ़कर इसकी गुणवत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अच्छा ग्लास ब्रिज बना है, मार्च 2021 तक इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। पुलिस बलों की भी तैनाती रहेगी, साथ ही ब्रिज की देखरेख के लिए टेक्नीशियन भी हमेशा मौजूद रहेंगे। हम पर्यटन स्थल को पूरी तरह से विकसित करने के लिए कटिबद्ध है। नेचर सफारी जो जिस तरह से बनाया गया रहा है और उसमें जो नई पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं और दूसरे उम्र के लोग भी आ करके एक एक चीज को एंजॉय करेंगे। दोनों तरफ जो पर्वत है, वृक्ष है, सबको एंजॉय करेंगे। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से और नेचर के प्रति इसका नाम ही रखा गया नेचर सफारी। तो प्रकृति के प्रति बहुत जागृति होगी और बहुत अच्छा। देखिए चारों तरफ किस किस तरह से इसमें साइकिल चला करके जाएंगे, वहां पर ऐसे ही हाथ जाएगा तो एक तरह से जैसे बैठ करके आएगा। तो कितना अच्छा सब काम अब जल्दी से जल्दी लोग पूरा करेंगे और सबका देखभाल के लिए पूरा इंतजाम करेंगे। लेकिन जो कुछ भी होगा वो पूरा दिन में ही सारा काम होगा। दिन में सिक्योरिटी के लिए क्या रहेगा? पूरी सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहेगा और बाकी इसको देखभाल करने के लिए जो भी वन एवं पर्यावरण विभाग से जो कुछ भी उसके लिए जरूरी होगा अधिकारियों की और दूसरे एम्प्लॉइज को सबको यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा। आवागमन की क्या व्यवस्था रहेगी? आवागमन की या आवागमन की तो व्यवस्था रहेगी यहाँ तो आने की ना, ये सब इंतजाम किया जा रहा है। ये आने का जो रास्ता है इसको भी और ठीक किया जाएगा। तो दोनों तरफ से जाएंगे तो आप जानते ही हैं कि ये रास्ता ही रहा है ना भगवान बुद्ध का। तो इस रास्ते को तो और बेहतर बनाया जाएगा। और पहले हमको बचपन में याद है, इससे बस से गए थे तो खैर वो तो एक अलग चीज है, लेकिन बीच में तो वन के चलते ये बंद हो गया था। और जब हम आए 9 में और उसको सब जगह देखा तो हमने फिर वही तो आप तो सबको मालूम ही है, 4 व्हीलर आ सकता है। अभी इतना और अच्छा हो जाएगा। आप देखिए कितने लोग आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि जहां भी कोई देखना चाहेगा, जू सफारी देखे
ये इसको नेचर सफारी देखे और जितनी तरह से और जो काम किया गया, आप सबको मालूम है वेणु वन का कितना अच्छा काम हुआ, तो हर जगह लोग जाएंगे, देखेंगे और आनंद लेंगे। इसके साथ ही राजगीर में लोगों को गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए भी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय पुलिस ट्रेनिंग कैंप होटल में आने जाने वालों के लिए पीने के लिए गंगाजल मुहैया करवाया जाएगा। जंगल सफारी का भी प्रबंध है। इस ब्रिज से आपको राजगीर की सुंदर वादियों का जबरदस्त नजारा देखने को मिलेगा और साथ ही दिखेगा सिर्फ मौजूद विश्व शांति स्तूप का झरोखा। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर आसमान में चलने जैसा अनुभव अब आप राजगीर में इस नवनिर्मित ग्लास ब्रिज पर कर पाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना महामारी में बिहार की बिगड़ी हुई आर्थिक हालत को लेकर पूरी तरह से सजग हैं। जनता ने उन्हें एक बार फिर से बहुमत देकर जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका वो बेहतर ढंग से वहन कर रहे हैं। आर्थिक सुधार के लिए जरूरी है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। हाल ही में नीतीश कुमार लोकतंत्र की धरती कहे जाने वाले प्रदेश वैशाली का भी दौरा करके आए हैं, जहां उन्होंने पर्यटन विकास के तमाम कार्य और पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और उस पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि बिहार पर्यटन के नजरिए से कुछ अच्छा करने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा अगले कुछ सालों में। अगर इन सर्दियों में आपको राजगीर की वादियां याद आ रही हैं, गर्म पानी का कुंड याद आ रहा है और एक शांत माहौल में स्काई वॉक करने का मन कर रहा है, तो बिहार का राजगीर आपको बुला रहा है।